हेलो हमारे स्टूडेंट और दर्शक। आज हम लोग बात करते हैं हिंदी साहित्य की उन प्रवृत्तियों के बारे में, उन शुरुआती रुझानों के बारे में जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे साहित्य मानने से भी इनकार कर दिया गया था। आपने ठीक समझा। हम लोग बात करते हैं सिद्धों के बारे में, नाथों के बारे में, जैन संप्रदाय के बारे में, जिनका योगदान आदिकाल न सिर्फ साहित्य रचने में बल्कि भाषाई विकास की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे जितने जैन साहित्य रचे गए वो अधिकतर राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत के आसपास, और सिद्धों का जो साहित्य था वो पूर्वी भारत की ओर से आए। और इसी प्रकार नाथों का जो साहित्य था मध्य देश से पश्चिमोत्तर भाग माना जाता है, और उनका जो आदि गुरु जो रहे हैं वो जलंधर से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं कि पंजाब का जो जलंधर शहर है उनके नामकरण है। तो ये जो तीन भाषिक प्रवृत्तियाँ मिलती है, कहीं ना कहीं इनका संबंध आगे के विकास से भी है। हिंदी भाषा और साहित्यिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए इन्हें समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि वैष्णव साहित्य बहुत कम मात्रा में हमें आदिकाल में प्राप्त होते हैं। वैष्णव अवतारों का जिक्र है और चरित्र काव्य भी लिखे गए हैं जो कि जैन काव्य के अंतर्गत ही है। परम शिरो वगैरह जो भी सामने लिखा गया, महाभारत की भी चर्चाएं जो आती हैं वो कहीं ना कहीं जैनों की परंपरा की देन है, और जिसे हम लोग हिंदू परंपरा से जोड़ते हैं, वैष्णव परंपरा से जोड़ते हुए बात करते हैं। तो वैष्णव साहित्य वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, और बहुत से व्याकरण ग्रंथों में जो हेमचंद का व्याकरण है वहाँ पे हमें मिल जाते हैं, लेकिन प्रामाणिक तौर पे वैष्णव ग्रंथ बहुत कम उपलब्ध हुए हैं। तो जो सिद्धों और नाथों की प्रवृत्ति थी, उन्होंने कर्म कांड का विरोध किया है, दिखावे का जो प्रवृत्ति है, जीवन है, उसका उन्होंने विरोध किया है, और अंतःसाधात्मक जो बातें हैं उनकी चर्चा उन्होंने की है, और प्रामाणिकता के लिए अपने अनुभव को उन्होंने प्रामाणिक माना है। और ये जो साहित्य रचा जा रहा था उस समय के जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी उनके बीच एक बहुत सी एकता के तत्व लाने वाले चीज़ें थे, विचारधारा के स्तर पे, भाषा के स्तर पे। अब जैसे अगर हम आदिकाल को वीर गाथात्मक काल मान लेते हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि आदिकाल को दो भागों में बांटते हुए अपभ्रंश काल और वीर गाथात्मक देसी भाषा काव्य के अंतर्गत वीर गाथात्मक काव्य को रखा है, और उन्होंने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत जो सिद्ध, नाथ और जैन की जो परंपराएं, जो साहित्य है, उसको साहित्य मानने से इनकार कर दिया गया। अगर इतने बड़े भाग को अगर हम छोड़ देते हैं तो प्रामाणिक तौर पे जो रचनाएं बचती है आदिकाल की हमारे पास बहुत कम है। और साहित्य की रामचंद्र शुक्ल की अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन हिंदी साहित्य में साहित्यिक रूढ़ि और परंपराएं भी बहुत कुछ जैन साहित्य से हमें प्राप्त होता है। जैन साहित्य का इसलिए उल्लेख मैं कर रहा हूँ कि जैन साहित्य प्रामाणिक रूप से हमारे पास उपलब्ध है। अब एक एक करके हम लोग लेते हैं। अब हम लोग सिद्धों की बात करते हैं तो जो 84 सिद्ध का उल्लेख किया गया है, और उनमें
सरहप्पा जैसे कवि भी है सिद्धों में, उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो अगर हम उल्लेख करते हैं तो, और